मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप यूट्यूब चैनल, जहाँ पे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो को शेयर करता हूँ। लाइक पीसीबी डिज़ाइनिंग है, आईओटी है, एम्बेडेड सिस्टम है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट है उसके फील्ड में आगे ग्रो करने के लिए उसके रिक्वायरमेंट जो है उस पर मैं वीडियोज़ को शेयर करता हूँ। तो चलो देखते हैं वीडियोज़ को। सो हे गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने प्रिंट फंक्शन के बारे में आपको बताया था कि प्रिंट फंक्शन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन ए डिफरेंट मैनर। लाइक की बात करूँ तो वेरिएबल को कैसे सेपरेट कर सकते हो, स्ट्रिंग को कैसे सेपरेट कर सकते हो, मतलब जितने भी तरह के डेटा टाइप बेसिक्स थे मैंने उस पर आपको बता रखा था कि प्रिंट फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कैसे करेंगे, स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बता रखी थी। आज की वीडियो में जो मैं बात करूँगा वो बात करने वाला हूँ अबाउट द इनपुट फंक्शन, क्योंकि इनपुट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द टू टेक द डेटा फ्रॉम द यूज़र से जब आपको डेटा लेना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन। बाकी आप और भी डेप्थ में समझना चाहते हो इनपुट फंक्शन को तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। कंप्लीट पाइथन का जो ट्यूटोरियल है, कोर्स है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप और भी क्लियर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इनपुट फंक्शन। उसके लिए मैं एक फाइल पहले क्रिएट करूँगा, यहाँ से जस्ट आई विल गो इन द न्यू फाइल और यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा input डॉट py। ठीक है, एक input.py नाम का मैं क्या किया, फाइल क्रिएट क्या करता हूँ मैं, जस्ट एक इनपुट यूज़र से लेने की कोशिश करता हूँ। जस्ट मैं एक तो यूज़र से जब आप इनपुट लोगे तो इनपुट किसी न किसी आपके वेरिएबल में जा करके स्टोर होने वाला है। तो उस वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ लेट्स से कि ए इज इक्वल टू लेट्स से कि इनपुट, और यहाँ पे आप डबल कोट के अंदर लिखोगे जो भी आपको यूज़र से लेना है। लेट्स से कि मेरे को एक इनपुट लेना है फॉर ए के लिए, तो मैं लिखता हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए एक यूज़र से मैं इनपुट लेना चाहता हूँ। एक बार इसे रन करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कमांड में पाइथन स्पेस दे करके आपको लिखना है अपने फाइल का नेम। तो आपका फाइल का नेम क्या है, इनपुट डॉट py, और प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे बोल रहा है कि ए की वैल्यू एंटर करो, तो मैं क्या करता हूँ 10 एंटर करता हूँ। एंटर किया, खत्म हो गया कोड, क्योंकि आगे मैंने कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं कराई है। इसके बाद लेट्स से कि मैं एक और इनपुट लेता हूँ बी नाम का। बी इज इक्वल टू, मैं एक और इनपुट को डिफाइन करता हूँ कि इनपुट डबल कोड के अंदर लिखता हूँ एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। फिर से एक बार रन करके देखता हूँ, ए की वैल्यू बोल रहा है 10 दिया, बी की वैल्यू देता हूँ लेट्स से 20 दिया। क्या आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि अभी कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, अभी केवल यूज़र से इनपुट लिया है। तो ये 10 आपका जो आपने यूज़र ने इनपुट दिया वो ए में जाके स्टोर हुआ और 20 जो दिया वो बी में स्टोर हुआ। मैं चाहता हूँ इन दोनों को ऐड करना, तो ऐड करने के लिए मैं कर देता हूँ सिंपल प्रिंट ए प्लस बी। ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि जब ए यहाँ पे ये एज ए बिहेव करेगा एज एन वेरिएबल और स्ट्रिंग की तरह ये बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, और रन करके एक बार देखता हूँ क्या आता है। जैसे रन किया, ए की वैल्यू बोला मैंने दे दिया 10, बी की वैल्यू बोला मैं दे दिया लेट्स से 20। अब यहाँ पे ये क्या रिजल्ट आ गया 10 20। वाई दिस हैपन 10 20? 10 और 20, इसका क्या रीज़न हुआ ये 10 20 का मतलब? क्योंकि यार देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना बेसिक, कि जब आप यूज़ करते हो पाइथन में एज एन इनपुट फंक्शन, तो पाइथन में जो इनपुट फंक्शन होता है ये कुछ भी काउंट नहीं करेगा, ये काउंट करता है एज एन स्ट्रिंग। इसमें जो भी डेटा आएंगे ना वो एज अ स्ट्रिंग आएंगे। मतलब ए की जो वैल्यू मैंने दिया हुआ है 10, बी की वैल्यू दिया वो आया 20। जैसे मैंने ए प्लस बी किया तो उसने क्या किया, 10 एज ए स्ट्रिंग था, 20 एज एन स्ट्रिंग था, तो 10 और 20 को उसने क्या किया, एक साथ लिख दिया। यहाँ पे 10 और 20 आना चाहिए था 30, बट 30 नहीं आया, वो क्या आया 20। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है उसे हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। व्हाट इज़ अ टाइप कास्टिंग? सो टाइप कास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी इनपुट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका क्या, एज एन स्ट्रिंग आ रहा है, बट हम जो चाहते हैं करना वो क्या करना चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट है वो एज एन इंट काउंट हो, यानी इंटीजर फॉर्म में काउंट हो। उसके लिए दो ऑप्शन है। पहले मैं बात करता हूँ मैथड 1। तो मैथड 1 की अगर बात करता हूँ मैं, तो मैथड 1 में क्या होने वाला है बेसिक कि ए को मैं क्या करूँगा, इंट में कन्वर्ट करूँगा। तो कैसे करूँगा, ए इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट के अंदर ए। तो ये आपका ए क्या हो गया, अब इंट में कन्वर्ट हो गया।
अब बी को करता हूं तो बी को अगर करता हूं तो बी इज इक्वल टू इंट बी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इंट बी कन्वर्ट हो गया। अब एक बार प्रिंट करके देखता हूं तो अब क्या आता है मेरे पास। अब ए की वैल्यू मैं देता हूं 10, बी की वैल्यू देता हूं 20, सी की वैल्यू क्या आ गई 30। यानी अब क्या हुआ, अब इसने इंट को ऐड कर दिया, यानी अब जो 10 थी वो अब एज अ नॉट एज एक्सेप्ट एज एन स्ट्रिंग, इट एक्सेप्ट एज एन इंटीजर। तो ये क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं टाइप कास्टिंग, कि हमारे पास स्ट्रिंग में डेटा था, उस डेटा को मैंने इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इंट की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप फ्लोट यूज़ करो, आप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, जिस भी टाइप का डेटा है। स्ट्रिंग है तो str यूज़ कर सकते हो। तो जो जिस भी टाइप का आपके पास डेटा है उसे आप इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। मैं चाहता हूँ मैं इतने लंबी लाइन, 2 लाइन को मैं हटा करके मैं एक ही लाइन में काम करूँ, जो हमारे पास बेस मेन लाइन है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या किया, हटा दिया। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा इंट। इस इनपुट को मेरे को चाहिए इंट के फॉर्म में। ठीक है, तो इस वाले को मैं करता हूँ इंट के फॉर्म में चेंज। तो इंट के लिए क्या किया, ए इज इक्वल टू जस्ट में इंट लगा दिया आगे में। इंट हमेशा आपको यूज़ करना है कि इंट फ्लोट जो भी आप यूज़ करोगे वो हमेशा आपके आगे होने चाहिए। अब एक बार रन करके कोड को देखता हूँ अब क्या होता है। तो ए की वैल्यू बोल रहा है इंटर करने, 10 इंटर किया। बी की वैल्यू बोल रहा है 20 इंटर किया मैं, और जैसे प्रेस किया अब क्या आ रहा है आपका 30, अभी 30 आया। तो अब क्या हुआ, आपके कोड की जो लेंथ थी ना वो कम गई। अभी 5 लाइन की कोड हो रही थी, अब आपकी जो लाइन है वो कितनी हो गई, 2 लाइन की कोड हो गई, 3 लाइन की कोड हो गई। ठीक है, तो अभी तक आपने समझा होगा कि हम किस तरह से यूज़र से डेटा लेते हैं और काम करते हैं। आगे चल करके और भी बात करेंगे। अभी इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में, प्रिंट फंक्शन बताया आपको, इनपुट फंक्शन बताया, टाइप कास्टिंग बताया कि किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से आप बेसिक यूज़ कर सकते हो यूज़र से डेटा लेकर के। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक स्ट्रिंग भी ऐड कर दूँ प्रिंट के साथ, तो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं करवा क्या रहा हूँ। ये 30 आया है तो यूज़र को ये पता चलेगा कि 30 का मतलब क्या है, ये 30 क्या आया। तो मैं उसके लिए लिख देता हूँ द सम ऑफ ए एंड बी इज। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये एक काउंट हो गया एज एन स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग की तरह काउंट होगा। यहाँ पे मैंने एक कॉमा लगाऊंगा क्योंकि ये लास्ट वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें बता रखी हैं आपको, क्यों हम कॉमा यूज़ कर रहे हैं, ये जो भी चीज़ें हैं। अब इसे एक बार रन करके देखता हूँ अब क्या होगा। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। अब देखो आपका क्या आ गया, द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 30। अब आपका ए और बी का सम क्या आ गया, आपका 30 आ गया। तो इस तरह से हम बेसिक इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं, और आसान ना होगा ये बेसिक आपको भी समझना कि हम किस तरह से इनपुट फंक्शन को यूज़ करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे, कैसे डेटा को कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से आप अगर यहाँ पे मान लो जैसे कि अभी ए और बी आपने प्रिंट कराया है, अगर मैं यहाँ पे ए और डिवाइड कर दूँ, ए और डिवाइड बाई बी कर दूँ, तो अब एक और रन करके देखता हूँ तो क्या आता है। तो ए की वैल्यू लेट से मैं ले लेता हूँ 20, बी की वैल्यू ले लेता हूँ 8। अब आके आपका रिजल्ट आ गया 2.5 आ गया। तो 2.5 क्या हुआ, 8 को जब मैंने 20 को डिवाइड किया 8 से, तो रिजल्ट क्या आपका आ गया 225 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बेसिक डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर के फॉर्म में। तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, आगे की वीडियो में और भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करेंगे, फिर आपके जो अलग अलग ऑपरेटर्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।